फटफट चाहिए ना आपको? और तू मत बोल यार, अब 1 मिनट। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ से मैं डॉक्टर रोहित सैन फिर आपके लिए ME 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस के यूनिट नंबर 10 का सब यूनिट 10.2 का आज 3 आपके लिए स्पेशल गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के बारे में आज आपको बताऊंगा। ये गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें से एक तो आपको बताऊंगा वेल्डिंग टॉर्च, जिसको हम ब्लो पाइप भी बोलते हैं, और दूसरा आपको बताऊंगा कटिंग टॉर्च, और तीसरा आपको बताऊंगा प्रेशर रेगुलेटर के बारे में। आज हम 3 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत काम का है। RTU और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये पूरा बाइलिंगुअल वीडियो है। इंग्लिश में आपको सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, सारे लीजेंड्स लिखे हुए हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन बहुत हिंदी में है, तो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी तरह समझने की चीज है। टेक्निकली एकदम परफेक्ट आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्डिंग टॉर्च, गैस वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप क्या होता है। तो देखो, गैस वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप क्या है। एक इस तरह का एक इक्विपमेंट है जिसमें एक ये पूरा कंप्लीट इक्विपमेंट जो अपना है गैस वेल्डिंग टॉर्च कहलाता है। इसमें एक ये ऑक्सीजन के लिए, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एक पाइप है, और दूसरा अपना एसिटिलीन की सप्लाई के लिए वाला पाइप है। ये दोनों गैसेस, इनके ये वाल्व हैं, ऑक्सीजन वाल्व और एसिडिन वाल्व, ये दोनों इनको खोलते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है, इधर से एसिडिन सप्लाई होती है। फिर ये नोजल है, और नोजल के बारे में हमने पढ़ा है, नोजल इज ए डक्ट ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन इन विच प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जब बाहर जो गैस निकलेगी वो हाई काइनेटिक एनर्जी पे होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इंजेक्टर और मिक्सिंग चैम्बर है ये, और यहाँ से हाई वेलोसिटी पे ये यहाँ पर टॉर्च की टिप है, ये यहाँ पर मिक्स होकर जब बाहर निकलती है तो ये फ्लेम बन जाती है। आपको पता ही है कि फ्लेम भी 3 तरह की फ्लेम्स बनती हैं, जो ऑक्सीजन रिच हो, जो एसिडिन रिच हो, और जो न्यूट्रल हो। तो इस तरह की 3 फ्लेम्स हमें ऑब्टेन होती है। तो क्या इसका प्रिंसिपल और इसका क्या रहा कि हम ऑक्सीजन इनलेट, इस ऑक्सीजन वाल्व को खोलते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन आती है, यहाँ से हम एसिडिन वाल्व को खोलते हैं तो यहाँ से एसिडिन आती है। कहाँ से आती है? सिलेंडर, जैसे भी आपको बताया था मैंने, दोनों सिलेंडर से यहाँ पर इस टॉर्च की टिप पर यहाँ पर आती है। यहाँ पर नोजल के अंदर यहाँ पर हाई वेलोसिटी ऑब्टेन होती है, मिक्सिंग चैम्बर के अंदर मिक्स होती है, टॉर्च हेड अपना टॉर्च टिप है, यहाँ से बाहर निकलती हैं, और यहाँ से बाहर निकल के फ्लेम के रूप में बाहर आती हैं। और फ्लेम्स जब दोनों मेटल्स के ऊपर रखते हैं अपन, जिनको ज्वाइन करना है, तो 3200 से 3300 डिग्री टेम्परेचर होता है। और ये इस तरह की ये वेल्डिंग अपनी क्या होता है, ब्लो पाइप कहलाती है, जो वेल्डिंग करने में काम आती है। गैस वेल्डिंग टॉर्च कहलाती है, इसको हम ब्लो पाइप भी कहते हैं, और इस तरह से हमारी ये वेल्डिंग होती है। तो ये छोटा सा एक तो हमारा सबसे पहला इक्विपमेंट हुआ गैस वेल्डिंग टॉर्च, जिसको हम ब्लो पाइप बोलते हैं। दूसरा इक्विपमेंट है जिसका नाम है कटिंग टॉर्च। अब आप देखो, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग आपको पता है, कभी भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई चीज काटनी होती है लोहे की, तो यही वाला जो अपना सेट है, इसमें खाली जो इसका ये जो टॉर्च है इसको चेंज कर देते हैं। वो अपनी वेल्डिंग टॉर्च थी, ये कटिंग टॉर्च है। ये कटिंग करने में काम आती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी स्टील की प्लेट्स को काम का काटने में। कहीं एक्सीडेंट्स हो जाए तो वहां पर यात्री जो फंस जाते हैं, तो उनको रेल के डिब्बे हो गए, बसों के पार्ट्स हो गए, कारें हो गई, उनके काटने में काम आता है। तो इस तरह से कटिंग टॉर्च कैसे काम आती है, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई होती है, वही सेम उसी पैटर्न पर ये नोजल तक आती है। इसमें एसिडिन भी ये सप्लाई होती है, दोनों के वाल्व है, ऑक्सीजन वाल्व और एसिडिन वाल्व। सेम उसी तरह से नोजल यहाँ बना हुआ है, यहाँ से हाई प्रेशर से ये निकलती है। ये मिक्सिंग चैम्बर है, और मिक्सिंग चैम्बर से होती हुई ये बाहर निकलती है। इसमें जो स्पेशल चीज है वो क्या है काटने की, यहाँ पर एक अलग कटिंग लीवर दे रखा है। इस कटिंग लीवर को जैसे ही ऑपरेटर ऑपरेट करता है, तो यहाँ से स्पेशली ऑक्सीजन अलग से सप्लाई होकर सेंटर से होती हुई यहाँ पर जाकर, और इस तरह से देखो, आपको ये ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है मैंने, इसके टिप का, यहाँ का टिप का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीजन इस जगह से आती है, और ये मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिडिन। एसिडिन एंड ऑक्सीजन तो हीट अप का काम करती है, और ये ऑक्सीजन जो हाई प्रेशर पर यहाँ से आती है, ये कटिंग का काम करती है। हाई प्रेशर डायरेक्ट अपना कौन सा सिलेंडर प्रेशर का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर पर आकर ये सीधा कटिंग का काम करती है, और आपकी कोई भी जॉब को 2 पीस में से काट देती है, जिसको आपको काटना हो। जैसा समझ में, स्पेशल जो कटिंग लीवर और कटिंग का जो अरेंजमेंट है, ये वाला, ये इसका स्पेशल अरेंजमेंट है। इसका क्रॉस सेक्शन मैंने आपको दिखाया, सेंटर से ऑक्सीजन आएगी, और साइड से दोनों एसिडिन और वो एसिडिन ऑक्सीजन का मिक्सचर, जो कि हाई
टेम्परेचर राइज ये करेगा और ये कटिंग के लिए प्रेशर का काम करेगा। इस तरह से कटिंग होती है। टिप ऑफ टॉर्च, ये कटिंग टॉर्च के बारे में आपको समझाया। तीसरा आपको बताते हैं प्रेशर रेगुलेटर। देखो प्रेशर रेगुलेटर कैसा होता है, बहुत ही प्यारा डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर आपका ये हैंडल होता है जिसको आप ऑपरेट करते हो, हर रेगुलेटर के ऊपर ये होता है। तो जैसे ही आप इसको वाल्व को आप ऑपरेट करते हो तो ये बिग स्प्रिंग है, एक बिग स्प्रिंग होती है, इसके ऊपर डायफ्राम लगा होता है। एक ये स्मॉल स्प्रिंग, देखो आप देखो इधर स्मॉल स्प्रिंग, फिर एक ये वाल्व है जो पूरा जुड़ा हुआ है डायफ्राम से, और फिर एक बिग स्प्रिंग है, और फिर आपका ये जो नॉब है जिसको आप प्रेशर रेगुलेटर का नॉब होता है। तो रेगुलेटर के इस हैंडल को जैसे ही खोलते हैं तो बिग स्प्रिंग अपना गैस गैस अलाउ करने के लिए, जो अपना गैस हाई प्रेशर गैस है वो यहाँ से आना, अपना जो जैसे सपोज अपन ने ऑक्सीजन सिलेंडर को जोड़ा तो हाई प्रेशर अपना जो बताया था आपको 12.5 kg/cm² का प्रेशर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर शो करेगा सिलेंडर प्रेशर। और जैसे अपन ने जितना खोला है तो उस जैसे ही खोलेंगे तो अपने इस वाल ये वाल नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पर हाई प्रेशर 12.5 का प्रेशर आएगा। तो ये इसकी वजह से ये थोड़ा सा वाल अपना नीचे खुला और ये प्रेशर यहाँ से होता हो गया। तो यहाँ पर जो जितना प्रेशर यहाँ से निकलेगा अपने को जितना अलाउ करना है उतना प्रेशर अपने को यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर गैस इन होस पाइप में जो है वो प्रेशर ये शो करेगा और गैस सिलेंडर का प्रेशर क्या है वो ये शो करेगा। और है ना इस तरह से। तो अपने को और भी गैस चाहिए तो अपन इसको और खोलेंगे तो ये और नीचे की तरफ जाएगा तो और ज्यादा गैसेस अपन सप्लाई कर सकेंगे। तो ये देखो ये डायफ्राम, वापस देखना क्या क्या सेटअप है। सबसे पहले हैंडल, हैंडल किससे जुड़ा हुआ है, बिग स्प्रिंग से, बिग स्प्रिंग डायफ्राम से, डायफ्राम वाल्व से और वाल्व स्मॉल स्प्रिंग से। इस तरह का अरेंजमेंट, ये सारे रेगुलेटर का जनरल प्रिंसिपल है। इन जनरल जितने भी रेगुलेटर, चाहे वो आरएसी में काम आते हो, चाहे वो आपके जनरली आपके घरों में काम आते हैं, एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटर का ये गैस रेगुलेटर जो होता है वो इस तरह से ऑपरेट करता है। इसमें एक सेफ्टी के लिए ब्लो ऑफ वाल्व वगैरह का होता है, इनकेस अगर यहाँ पर ये किसी कारण से आगे गैस जा नहीं पाए और यहाँ से गैस आ जाए तो ये ब्लो ऑफ हो जाता है और अपने को सेफ्टी बच जाता है अपना अपना है ना, यहाँ से ब्लो ऑफ हो जाता है, गैस यहाँ से निकलने लग जाती है। तो इस तरह से हमारा ये डायफ्राम, देखो वापस एक बार फिर बताता हूँ तो वापस समझना। सबसे पहले देखो समझो इसके मेन पार्ट्स। हाई प्रेशर गैस यहाँ से आती है, ये प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज है जो प्रेशर गेज सिलेंडर का प्रेशर शो करता है। फिर ये स्मॉल स्प्रिंग है, फिर ये एक वाल्व है, ये देखो ये वाल्व तो ये है और ये इसका वाल्व का कनेक्टर है। फिर ये डायफ्राम है, ये एक मतलब है ना इस तरह का बना होता है फ्लेक्सिबल मैटर का। फिर ये आपका बिग स्प्रिंग है, बहुत बड़ी स्प्रिंग है। फिर ये हैंडल, इसके कंपैरिजन में बड़ी स्प्रिंग है। तो जैसे ही हाई प्रेशर यहाँ से अपन इस वाल्व को सबसे पहले वाल्व को खोलते हैं तो ये बिग स्प्रिंग नीचे की तरफ रखती है, तो यहाँ से हाई प्रेशर से जो प्रेशर आने लग जाता है तो वाल्व नीचे की तरफ होता है। देखो सबसे पहले हैंडल खोला, बिग स्प्रिंग नीचे हुई, बिग स्प्रिंग नीचे होते ही स्प्रिंग से डायफ्राम नीचे हुआ, ये वाल्व नीचे की तरफ आया और जैसे ही वाल्व नीचे की तरफ आएगा गैस अंदर आना शुरू हो जाएगी और हॉस पाइप के थ्रू कहाँ जाना चला जाएगी, टॉर्च की तरफ जाना शुरू हो जाएगी हॉस पाइप के थ्रू। यहाँ सर इसका प्रेशर, प्रेशर गेज का प्रेशर, गैस सिलेंडर का प्रेशर ये वाला प्रेशर गेज देता है। दो प्रेशर गेजेस लगे होते हैं आपको पता होगा। और यहाँ पर प्रेशर गेज सेकंड का प्रेशर ये वाला जो अपना हॉस पाइप का जो अपने जा रहा है टॉर्च की तरफ जा रहा है उसका प्रेशर ये शो करता है। और इन केस अगर यहाँ पे किसी कारण से ब्लॉक हो जाए तो अगर ये ब्लो ऑफ वाल यहाँ से ब्लो हो जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, उड़ जाएगा और हमारे को सेफ्टी से उससे बचा लेगा, मतलब ब्लास्ट होने से। इस तरह से इस तरह से हमारा ये प्रेशर रेगुलेटर को हमने एक्सप्लेन किया। बहुत ही प्यारा डायग्राम है, आप इसको अच्छी तरह बना लें और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे अपने वीडियो में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे रखे हैं, आप उनको यूज करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।